नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 की यह पुस्तक है और हम जो तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए तैयारी है। यह जो पुस्तक है वो माध्यमिक स्तर की है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के 50 प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले हम संस्कृत के 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 101वां प्रश्न है का आधा का है आधा ना धन आधा दा और धन है छोटा ऊ का आ मा। इसको हमें जो वर्ण विकसित दिया है इसको हमें मिला के शब्द बनाना है। तो इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो ए ऑप्शन में जो लिखा है कंदुकम यह शब्द बनेगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है छा बड़ा आ आधा ता रा आधा और फिर आहा। इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो इनका जो रूप बनेगा वो बनेगा छात्रः। डी विकल्प इसका सही होगा। आगे इसी प्रकार से देखें, वर्ण विच्छेद दिए हैं और इनको हमें मिला के नया शब्द बनाना है। तो इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा ए ऑप्शन में जो लिखा है वानरः। आगे देखें 104 नंबर का प्रश्न है। इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो यह बनेगा डी ऑप्शन में छुरिकाः। आगे देखें 105वां नंबर प्रश्न, आधा पा छोटी ई फिर आधा पा बड़ी ई आधा ला फिर छोटी ई फिर का और फिर का में आ की मात्रा लगाएंगे यानी बड़ा आ है। इनको जब हम मिलाएंगे तो डी विकल्प में जो पिपील का लिखा है यह शब्द हमारा इसका निर्माण होगा। आगे देखें 106 नंबर वाला प्रश्न है। इन शब्दों को जब हम मिलाएंगे, ये वर्ण विच्छेदों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ जो सी विकल्प में लिख दिया है वदनियम। वा में जब आ जोड़ेंगे तो वा बन जाएगा, दा में आ मिलाएंगे तो पूरा दा हो जाएगा, ना में बड़ी की मात्रा लगेगी तो वदनी या और माँ यह शब्द बन जाएगा वदनीय। अगला प्रश्न है ता आ रा आ ड़ा बड़ी ई या आ मा। इन सबको जब हम एक साथ करेंगे तो ए ऑप्शन में जो तरणीयम लिखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में देखें आप, इस वर्ण विकसित को जब हम मिलाएंगे तो लोकहितम बनेगा। आगे आप देखें वर्ण विच्छेद अश्वाह। अश्वाह का हमें अब वर्ण विच्छेद करना है। अभी वर्ण विच्छेद से हम शब्द बना रहे थे, अब आगे के प्रश्नों में हमें शब्द दिया है उसके हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो यहाँ लिखा है अश्वाह, आ वैसे ही का वैसा लिखा जाएगा प्लस आधा शाह है वैसे ही लिखा जाएगा वाह को आधा करके लिखेंगे, हलंत लगा के लिखेंगे और उसके बाद हम प्लस लगा के आहा लिख देंगे। तो ई विकल्प में जो लिखा है यह अश्वाह शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। इसी प्रकार से आप आगे करेंगे। एक और आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं चक्रम। चक्रम का वर्ण विच्छेद होगा आधा चा धन आधा का धन रा और इस रा में आ जोड़ेंगे तो ये पूरा रा हो जाएगा और प्लस में माँ हलंत वाला। तो सी विकल्प इसका चक्रम का सही होगा। इसी प्रकार से मयूरा शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा सी विकल्प में आप यहाँ देख रहे हैं यह। आगे देखें मनसा के लिए बी विकल्प में जो यहाँ लिखा है यह सही है। वत्सा में ए विकल्प सही होगा। कालबुधा में जो आप यहाँ देख रहे हैं कालबुधा का जब हम वर्ण विकसित करेंगे तो डी विकल्प में इसका सही यह कालबुधा बन जाएगा। का बड़ा आ करेंगे तो का में आ की लग जाएगी, फिर ला में आ मिलाएंगे तो पूरा ला हो जाएगा तो बन जाएगा काल। बा आधा है ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा बा में मतलब वो धा और इसमें आह मिलाएंगे तो पूरा धा और विसर्ग लग जाएगा तो ये बन जाएगा कालबोधा। अगला प्रश्न गणेशः इति पदस्य वर्ण विच्छेदम अस्ति। गणेश का हमें वर्ण विच्छेद करना है तो ये ए विकल्प में जो गणेश का वर्ण विच्छेद है यह सही है। आगे फणी के लिए सी विकल्प सही होगा। फिर 170 नंबर का प्रश्न है हलम का वर्ण विच्छेद ए विकल्प में जो दिया है हा आधा फिर आ ला आ म हलम। आगे देखें 118वां प्रश्न आम्रम का सही वर्ण विच्छेद होगा सी विकल्प में बड़ा आ आधा माँ फिर रा फिर आ और फिर माँ आम्रम। आगे देखें अगला प्रश्न दर्पणा का वर्ण विच्छेद होगा बी विकल्प में जो दिया है इसका सही आंसर होगा। डमरू के लिए डी विकल्प जो है यहाँ आप देख रहे हैं यह इसका सही वर्ण विच्छेद होगा। 121वां प्रश्न है ज्ञानी इति पदस्य वर्ण विच्छेदम चिनोत। तो ज्ञानी का वर्ण विच्छेद आप यहाँ देखें यह आईएमपी है। ज्ञानी आधा जा और इया मिला के ज्ञा बनेगा, फिर बड़ा आ से आ की मात्रा लगेगी ना और बड़ी ई। इसको आप आईएमपी क्वेश्चन है, ज्ञानी में बी विकल्प इसका सही है। भल्लुका इतस्य वर्ण विच्छेदम सुनो। तो भल्लुका का हमें वर्ण विच्छेद करना है।
भल्लुका का सही वर्ण विच्छेद डी विकल्प में जो हमारा आंसर है यह इसका सही वर्ण विच्छेद होगा। आगे है कपोतः। कपोतः के लिए सी विकल्प में जो वर्ण विच्छेद दिया है यह इसका सही आंसर होगा। फिर है चस्का। चस्का के लिए चा आ षटकोण का श आधा फिर आ का और आहा, यह चस्का का वर्ण विच्छेद। आगे है जानू शब्द। जानू शब्द का वर्ण विच्छेद हमें करना है। तो जानू को आप देखें जा आधा है फिर बड़ा आ फिर ना और छोटा ऊ और फिर विसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा जानू। आगे देखिए 126वां प्रश्न पर्णम। पर्णम का अर्थ होता है पत्ता। इतस्य वर्ण विच्छेदः अस्ति, जिसका जो डी विकल्प में दिया है यह सही आंसर होगा। फिर है तरु। तरु में बी विकल्प इसका सही है। नरेशा। नरेशा का होगा वर्ण विच्छेद। ए ऑप्शन में जो दिया है यह हमारा इसका सही आंसर होगा। आगे देखें आप 129 नंबर से जो प्रश्न है उनमें हमें संधि परिचय यानी संधि से संबंधित प्रश्न आएंगे अब यहाँ से। तो प्रश्न है वर्णयो वर्णानाम व मेलनयन भवति, तो इसका ए विकल्प सही है संधि। अगला प्रश्न है संधि प्रकारा संधि। संधि के प्रकार होते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है। सी विकल्प इसका सही होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है स्वर वर्ण मेलनयन भवति। स्वर वर्णों के मेल से होता है तो इसका ए विकल्प सही है। स्वर वर्णों के मेल से स्वर संधि होती है। आगे है अगला प्रश्न दीर्घ स्वर संधि उदाहरण अस्ति। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो यहाँ जो विद्यालय आप देख रहे हैं विद्याधन आलय है, इसकी संधि विच्छेद होगी। सी विकल्प इसका सही है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे है भानुधन उदयः इति मिलित्वा भवति। तो भानुधन उदया को जब हम मिलाएंगे तो भानु उदया बनेगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ। सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है उचित क्रम चुनो। तो उचित क्रम चुनना है तो पहले में आप देखें हमें जोड़ियां मिलानी है। ग्रीशः, ग्रीस की हम मिलाएंगे बी ऑप्शन से। गृहधन ईशा। महाशय का महाधन आशय। वधुत्सवा का वधुधन उत्सवः और पितृणम का पितृधन ऋणम। तो आप यहाँ देखें पहले का बी है दूसरे का सी है। तो पहले का बी पहले ऑप्शन में भी है और दूसरे का सी भी है। यहाँ पहले का बी पहले दूसरे विकल्प में आप देखें हम बी वाले विकल्प में पहले का बी दूसरे का सी तीसरे का डी, तो यहाँ तीसरे का डी बिल्कुल यहाँ भी सही है और चौथे का ए, तो यह बी नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। आगे देखें आप 135वां प्रश्न है उच्चतम संधि विच्छेदम रूपम नास्ति। उचित संधि विच्छेद रूप नहीं है। यहाँ नास्ति लिखा है, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है और अस्ति का अर्थ होता है। तो यहाँ सी विकल्प में आप देख रहे हैं तट टीका तट धन टीका, यहाँ यह गलत विकल्प है। यहाँ तत् होता है तत् धन टीका, तो यह सही हो जाता। बाकी आप देखें दिगंबरा का संधि विच्छेद दिग्धन अमरः, सत्कारा का सतधन कारः और सच्चित का सतधन चित्तः, यह तीनों विकल्प सही है। आगे देखें आप विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो यहाँ जो बी ऑप्शन में मनोहरा लिखा है तो मनः धन हरा बराबर होता है मनोहरा। बी विकल्प इसका सही होगा। व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण हमें बताना है नमस्ते, यह विसर्ग संधि का है। नमः धनते नमस्ते। वागीशा यह विकल्प हमारा सही है। वाक धन ईशा बराबर होता है वागीशा। भोजनालय, भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि है। भोजन धन आलय, तो यहाँ बी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें प्रश्न 138वां है स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। स्वर संधि का उदाहरण है तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये विकल्प में कवीन्द्रः, यह स्वर संधि का उदाहरण है। इसकी संधि विच्छेद होगी कवि धन इंद्रः। आगे है वृक्षे अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। वृक्षे अपि का संधि विच्छेद करना है तो बी विकल्प में जो लिखा है वृक्षे धन अपि, यह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है गंगाधन एवं समुचित संधि पदम अस्ति। इसका संधि हमें जोड़ के लिखनी है, संधि बनानी है। तो सी विकल्प में देखें आप गंगेव, यह इसका सही आंसर होगा। अगला है अधोलिखितेषु उचितम मेलनम नास्ति। नीचे लिखे शब्दों में से उचित मेल नहीं है तो जगदीशा आप देखें जगत धन ईशा, यह बिल्कुल सही है। पावका पौ धन अकः पावका। यद्यपि यद धन अपि, यह गलत है। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें 142वां प्रश्न है गणेशः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। गणेश की संधि हमें बतानी कौन सी संधि है तो गुण संधि है इसमें गणेश में। आगे देखें आप स्वागतम इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। स्वागतम का हमें संधि विच्छेद करना है तो बी विकल्प में आप जो देख रहे हैं सुधन आगतम बराबर होता है स्वागतम। बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप
तदधन लीना इतस्य संधि युक्तम पदम अस्ति। तदधन लीना का होगा तल्लीना, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है रामः तिष्ठति इति पदस्य संधि भवति। रामः तिष्ठति पद में हमें संधि बतानी है तो इसका बी विकल्प सही होगा। रामस् तिष्ठति, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप, अगला प्रश्न है यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का हमें उदाहरण बताना है तो इसमें बी विकल्प आप देख रहे हैं इत्यमरः, यह यण संधि का उदाहरण है। आगे है अगला प्रश्न दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति। दीर्घ संधि का हमें उदाहरण बताना है तो गुरुधन उपदेशः, गुरु उपदेशः, यह सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है पूर्व रूप संधि उदाहरणम अस्ति। पूर्व रूप संधि का उदाहरण बताना है तो हरेधन अत्रः, यह बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है पररूप संधि उदाहरणम अस्ति। पररूप संधि का उदाहरण बताना है तो यहाँ सी विकल्प में आप जो देख रहे हैं प्रेज्यति, यह पररूप संधि का उदाहरण है। आगे है 150वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है अयादि संधि उदाहरणम अस्ति। तो इसका डी विकल्प जो देख रहे हैं चयनम, यह अयादि संधि का उदाहरण है। सरा से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।